हाय एवरीवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी इंसान को उसकी स्ट्रेंथ या उसके भीतर क्या खूबसूरत है या उसे उसकी पावर या सुपर पावर के बारे में पता होता है, राइटिंग, स्पीकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल वाली पावर, और कोई फिटनेस इंथुजियास्टिक है, कोई बिजनेस स्किल्स में अच्छा है, किसी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा है। जब किसी इंसान को ये सारी चीज़ें, सारी नहीं मतलब कि हर किसी में सब चीज़ें नहीं हुई, पर जिसमें जो चीज़ है अगर वो इंसान को पता है और वो इंसान उस पर थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ा सा वक्त दे ले, तो चांसेस हैं कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में दुनिया में जितने और भी लोग हैं उनसे आगे निकल सकता है, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में विश्व के 5% लोग जो उस चीज़ में महारत हासिल प्राप्त है, जिन्हें आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। उन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं खुद को जानने से होती है कि आप खुद को कितना जानते हैं। बहुत बेसिक सा उदाहरण ले लें, किसी को कोई लड़का है या कोई लड़की है पर उसे जिम जाना बहुत पसंद है और उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत पसंद है, बाइसेप्स वगैरह, और प्रॉपर फिगर बहुत पसंद है, और वो इस छोटी सी चीज़ को पोस्ट करता है इस मकसद से नहीं कि देखो मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, बल्कि बस इसलिए कि हो सकता है किसी और का भी मोटिवेशन से जाग उठे कि मुझे भी इसकी तरह बॉडी चाहिए। तो ये उसकी पावर है, और ये उसका गुरूर है, ये उसका घमंड है, और जो कि अच्छी बात है, एटीट्यूड है ये उसका, और ये इसके लिए उसने मेहनत करी है। तो इसे उसके लिए दुनिया सराहेगी, वो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, दुनिया उसके जैसा बनना चाहेगी, और वो अपने आप को वर्दी महसूस करेगा कि उसमें कुछ ऐसा है, और वो खुश रहेगा। उसके साथ साथ भी कुछ और काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो फिटनेस फ्रीक या फिटनेस इंथुजियास्टिक होकर के ही पैसे बना रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि उसने उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, ये उसका साइड बाय साइड उसका इंटरेस्ट है, उसकी हॉबी है, उसका पैशन है, पर उसने उस पर काम किया और उसमें वो अच्छा है ना। रोटी के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो जब हम एक काम के साथ कोई और भी काम ऐसा करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, तो हमें हमारा जीवन सार्थक लगता है, हम खुद के बारे में वर्दी महसूस करते हैं, प्लस हम जब उसे दुनिया में दिखाना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। जैसे मेरे लिए स्पीकिंग, मुझे हमेशा से पता था कि दिस इज़ समथिंग जिसमें मैं थोड़ी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अगर इसमें मैं और काम करूँ और सीखूँ और अभ्यास करूँ तो मुझे ये स्किल बेहतर महसूस कराएगी, मुझे मेरे बारे में मुझे नाकाम महसूस नहीं कराएगी, मुझे सुकून देगी। तो सबको अपने अपने भीतर का सुकून पहले तलाशना होता है कि क्या है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा काम कर लेना होता है, और फिर जब उसमें थोड़ा सा निखार आ जाए फिर उसे दुनिया तक पहुंचाना होता है, ताकि बाकी और भी लोग अपनी अपनी खूबसूरती पर काम करें, उसे और निखारें, उसे उजागर करें, उसे दुनिया तक पहुंचाएं, और अपने जीवन को एक मकसद दें, एक पर्पस दें, एक मीनिंग दें, रोटी के अलावा भी। तो जब हम रोटी के अलावा कुछ और भी ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, फिर ये फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, ये सारी चीज़ें हमें महसूस होती हैं जब हम रोटी के साथ साथ या रोटी के अलावा अपने ऊपर काम करते हैं, या हम अपने आप को जानते हैं। अगर नहीं कर पा रहे, वक्त नहीं मिलता, तो एटलीस्ट हम जानते तो हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अच्छी हूँ, और इस चीज़ से भी मैं पैसे कमा सकती हूँ। वो एक दूसरा नज़रिया है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ ऐसी है जिसमें मैं अच्छी हूँ, जिसके लिए लोग मुझे सराहते हैं, और इसमें मैं काम और करना चाहती हूँ। जब मैं रोटी और सर्वाइवल मोड से ऊपर उठ जाऊँगी तो मैं फुल टाइम इसको करूँगी। तो जब हमारे दिमाग में ऐसा थॉट होता है, या हमें पता होता है कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं, हम उसे ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो ज़िंदगी यार अच्छी लगती है। बोझ, भारी, बोरियत और हताशा, निराशा, डिप्रेशन, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज कम होते हैं, है ना। एक लाइन में अगर समअप करूँ तो जो इंसान खुद को जानता है, जो इंसान भीतर से जुड़ा है, जिसने खुद को ढूंढ लिया है, जिसने खुद की पावर्स को ढूंढ लिया है, वही ही तृप्त रह सकता है। वरना
हम सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि ये इंसान ये कर रहा है, मैं भी ये करता हूँ। भीड़ क्या कर रही है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये रिस्क लेते हैं जो वो करना चाहते हैं, या उन्हें उसके बारे में एटलीस्ट पता भी है। जिसे पता है वो सुकून में है, जिसे नहीं पता वो या तो भीड़ के प्रति द्वेष जगाता है, हेट, एंगर, जेलसी वगैरह 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 क्रिएट करता है, या खुद ही अनफुलफिल्ड महसूस करता है, खुद ही खोया और लॉस्ट महसूस करता है। तो यूं ही मैं ऑब्जर्व कर रही थी अपने ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में, स्टोरीज देख रही थी लोगों की व्हाट्सएप पे। तो आई रियलाइज कि लोग जिस तरीके की स्टोरीज डाल रहे हैं उनका एरिया अच्छा है, मतलब वो उस एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक मेरी फ्रेंड जो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस को लेकर के पैशनेट है, उस चीज़ पर काम कर रही है और वो पोस्ट करती है। तो किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, मोटिवेशन हो सकता है किसी का कि मुझे इसकी जैसी बॉडी चाहिए, मुझे इसकी जैसी बाइसेप्स चाहिए, इसके जैसा फिगर चाहिए। तो जिसका जो भी पैशन है, किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो कोई लिखता है तो पोइट्री पोस्ट करता है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो कोई अपने बोल कर कुछ शेयर करता है। तो जिसका जो अच्छा है और वो काम सीरियसली कर रहा है और वो जानता है, तो वो खुद को तो तृप्त कर ही रहा है, प्लस दूसरों को भी एक होप, एक उम्मीद दे रहा है कि देखो अगर तुम्हारे भीतर भी है तो तुम भी इस पे काम कर सकते हो और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। मोनेटाइज करना ना करना इट्स अ सेकेंडरी पार्ट, पर एटलीस्ट उस चीज़ को जिंदा रख पाना, उसे जान पाना, उससे प्यार कर पाना, ये अपने आप में ही जीत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने भीतर कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लें, अगर जानते हैं तो उस पर काम करें, और अगर काम कर रहे हैं तो उसे और उजागर करें, दुनिया तक ले जाएं। आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको सार्थकता नजर आएगी, आपको जीवन से और प्यार होगा, खुद से प्यार होगा, लोगों से प्यार होगा, रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएंगी, प्लस नेटवर्क बिल्ड होगा, आप खुश रहेंगे ओवरऑल। होप आप इस थॉट से कनेक्ट करते हो। इस थॉट में इतना ही।